नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से चौकीदार दफादार का जो मामला है वो लटका पड़ा है। सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है और चिराग पासवान भी केवल आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं दे पा रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस खबर को लेकर के पशुपति पारस ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और उन्होंने कहा है कि चौकीदार और दफादार के मामले में अगर जरूरत पड़ी तो विरोध प्रदर्शन करेंगे और इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो जेल भी जाएंगे। क्या कुछ कहते नजर आए पशुपति पारस, आप उन्हें सुनिए। जब 89 में स्वर्गीय पीपी सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उस समय स्वर्गीय पासवान जी पहली बार लेबर वेलफेयर मिनिस्टर बने थे, तो इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करवाया प्रधानमंत्री जी से। दूसरा काम पासवान जी ने किया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी घोषित करवाया। और तीसरा काम उन्होंने किया कि पार्लियामेंट जो संसद लोकसभा का मंदिर है माना जाता है, लोकसभा का मंदिर माना जाता है, वो उस जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की गई सेंट्रल हॉल में। ये तीन काम पासवान जी के द्वारा किया गया और उस दिन से बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में पूरे देश नहीं विदेशों में भी लोग जानने लगे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुनर्निर्माण दिवस पर मैं ये मांग करता हूँ कि हमारे जो समाज में चौकीदार और दफादार वर्षों से तकरीबन 500 वर्ष पूर्व से ही एक प्रथा चली आ रही थी। अंग्रेज के ज़माने में भी था, उसके पहले भी था। पासवा का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करना। और आप देखे होइएगा कि पूरे देश में और ख़ास करके बिहार में जहाँ कहीं भी चौकीदार आपको मिले चौकीदार हैं लोग, वो 99% लोग पासवान समाज के लोग हैं। चौकीदारी, दफादारी और रखवारी, गांव देहात और में आप देखे होइएगा कि रखवारी भी खेती का रखवारी भी पासवान समाज के लोग ही करते थे। हमारे चाचा भी थे खेती के रखवार हमारे गांव में। ये हमारा पुश्तैनी अधिकार है, हमारे जात का पासवान समाज का पुश्तैनी अधिकार है। जब इस पर जगन्नाथ मिश्रा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पासवान समाज को, जो चौकीदार को, चतुर्थ वर्गीय श्रेणी का दर्जा उन्होंने दिया। और उस दिन से ये मामला चलता है। और अब बिहार सरकार की नीयत खराब है और बिहार सरकार ने इसको जनरल अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने घोषणा किया है। ये सेम परिस्थिति हुई थी 2014 में, तो पासवान जी के नेतृत्व में मैं भी था और माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर मिल के हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कहवाया और मुख्यमंत्री आदेश दिए कि जो चौकीदार स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं या 6 महीना जिसकी नौकरी बच गई है वो स्वेच्छा से नौकरी से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उनके परिवार के आश्रित को नौकरी दी जाएगी। ये सिस्टम चला 2-3 वर्ष तक, लेकिन 2023 में के बाद से बिहार सरकार की नीयत खराब हो गई। अब उसको इन लोगों ने जनरल अपॉइंटमेंट घोषित किया है कि अब चौकीदार में जो रिजर्वेशन था पासवान समाज के लोगों को, उसको इन्होंने समाप्त किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और यदि बिहार सरकार इस संबंध में कोई नया अधिसूचना जारी नहीं करेगा तो हमारी पार्टी और हम दलित सेना के बैनर के तले हम लोग आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना और प्रदर्शन करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे। तीसरा मांग है हम लोग का कि पासवान जी पूरे देश के सम्मान नेता माने जाते थे और जिस दिन वो स्वर्गवास हुए उसी दिन से हमने मांग किया है कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। लेकिन बिहार सरकार आज तक अनुशंसा भारत सरकार को नहीं भेजा गया, बिहार सरकार के द्वारा नहीं भेजा गया। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करते हुए बिहार सरकार अपनी अनुशंसा भारत सरकार को दे। दूसरा डिमांड है कि पासवान जी की आदमकद मूर्ति पटना के जो मुख्य जगह है
वहाँ पासवान जी का आदमकद की मूर्ति लगाने का भी बिहार सरकार आदेश दे। तीसरी बात ये, चौथी बात ये है कि अभी जो कोर्ट का आदेश हुआ है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट हुआ, वकीलों का जो पैनल बना है 70 लोगों को बनाया गया है, जो हमको जानकारी मिली है से कुछ दिन पहले, उसमें एक भी दलित समाज को नहीं रखा गया। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता के तहत, पहले सुन लीजिए भाई साहब, संविधान निर्माता थे और ये देश में जो संविधान है उसमें धर्म बदल सकते हैं, आप लिंग बदल सकते हैं, लेकिन आप जात नहीं बदल सकते हैं। जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ में बिहार सरकार भेदभाव कर रही है। आप जैसे मान लीजिए क्रीमी लेयर है, तो क्रीमी लेयर है तो बाबा साहब का सोच ये था कि सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो लोग संपन्न नहीं है उनको तब तक आरक्षण की सुविधा दी जाए जब तक कि वो समान कोटि के बराबर नहीं हो। आज भी आप देखे होइएगा कि आप साउथ इंडिया में जाइए, आज भी वहाँ छुआछूत है। किसी चाय के दुकान पर कोई दलित जाएगा तो उसको शीशा के गिलास में चाय नहीं दिया जाता है, मिट्टी के बर्तन में दिया जाता है। तो ये जब तक समाप्त नहीं होता है, चाहे दलित में कोई भी जात का लोग हो, तब तक उसको आरक्षण की सुविधा मिलती रहनी चाहिए। ये मेरा डिमांड है कि जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लोअर लोगों को जो दिया गया है उसमें निश्चित रूप से दलित परिवार के लोगों को समायोजन किया जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि पशुपति पारस लंबे समय से इस बात को लेकर के शांत थे, लेकिन अब उन्होंने आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि चौकीदार दफादार के मामले में अगर जरूरत पड़ी तो वो जेल भी जाएंगे। आपको बता दें कि इसके साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि अभी वो फिलहाल एनडीए गठबंधन में ही है। आपको पता होगा कि चिराग पासवान ने बीते दिन ये बड़ा बयान दिया था और कहा था कि पशुपति पारस एनडीए में थे कब, उसके बाद पशुपति पारस का ये बयान आना साफ तौर पर राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा सकता है। हालांकि आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार।